मार्च 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में बोर्ड के वेबसाइट से निकाले हुए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरे नंबर लेके आना चाहते हैं उसके लिए, बराबर। ये हमारा पार्ट 5 है। इसमें से ऑप्शन आपको पूछा जाएगा 17वां और 18वां, यानी 2 ऑप्शन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जिनके ऊपर स्टार का निशान लगा हुआ है वो इस साल के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, उसको आप जरूर तैयार करना, और बोर्ड में पूछे गए हैं ऐसे सवालों को भी जरूर तैयार करना है आपको। तो पहला सवाल है, जेट कंपनी का बिक्री रुपये 4,80,000 है, 4,80,000, सकल लाभ है 1,20,000, तो कच्चा यानी कि सकल लाभ का गुणोत्तर ज्ञात कीजिए, जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 35%। तो इसका आंसर है सकल लाभ गुणोत्तर बराबर सकल लाभ बट्टे में शुद्ध बिक्री गुणा 100 होता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो ये सकल लाभ कितना दिया है, तो सकल लाभ दिया गया है 4,80,000 नहीं दिया है, सकल लाभ दिया 1,20,000 बट्टे में 4,80,000 होगा, गुणा 100 से करते हैं तो 25% आ जाता है। दूसरा प्रश्न है, ये ट्रेंडिंग चल रहा है इस साल के लिए, चालू संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति घटाने पर प्रभावित संपत्तियां मिलती है, जुलाई 2018, 19, 23 और मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी रोकड़ और बैंक शेष, ऑप्शन सी देनदार, ऑप्शन डी लेनी हुंडी। ये मार्च 2019 और 22 और 24 में पूछा गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार पूछा गया, यानी कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है। ओके, इधर 25% आया था तो 25% का दिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओके, अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, नीचे की कौन सी बाबत का समावेश चालू गुणोत्तर गिनने के लिए नहीं होता है, मार्च 2018, 23, 25 और जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देनदार, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी लेनी हुंडी, ऑप्शन डी फर्नीचर। तो किसका नहीं उपयोग होता है, ऑप्शन डी आएगा, फर्नीचर का। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है, इस साल के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, प्रवाही गुणोत्तर यह है खाली जगह, अगस्त 2020 और जून 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए संपन्नता का माप दर्शाता है, ऑप्शन बी अल्पकाल की संपन्नता का माप है, ऑप्शन सी लाभदायकता का माप है, ऑप्शन डी तरलता का माप है। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, क्या आएगा, ऑप्शन डी आता है, तरलता का माप है। ओके, पांचवा देखते हैं, नीचे में से किसका समावेश संचालन खर्च में नहीं होता है, ऑप्शन ए संपत्ति बिक्री से नुकसान, ऑप्शन बी आग से नुकसान, ऑप्शन सी चुकाया ब्याज, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है, उपर्युक्त सही। मार्च 2020, 23, 25 और जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणोत्तर लाभदायकता या नफाकारकता, आप जो भी लिखा आया है देख लेना, का उपज आधारित गुणोत्तर है, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सकल लाभ का गुणोत्तर, ऑप्शन बी शुद्ध लाभ का गुणोत्तर, ऑप्शन सी परिचालन गुणोत्तर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब सकल लाभ का गुणोत्तर और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। ओके, सातवां ट्रेंडिंग में चल रहा है इस साल के लिए, निम्नलिखित में से किन गुणोत्तर का समावेश परंपरागत वर्गीकरण में होता है, अगस्त 2020, मई 2021, मार्च 2023 और जून 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आएगा ऑप्शन ए मिश्र गुणोत्तर का। क्या आंसर आएगा, मिश्र गुणोत्तर का आंसर आता है। आठवां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, गुणोत्तर की प्रस्तुति किस स्वरूप में होती है, जुलाई 2019, मार्च 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रमाण के स्वरूप में, ऑप्शन बी प्रतिशत के स्वरूप में, ऑप्शन सी समय के स्वरूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है, उपर्युक्त सभी आता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सा हिसाबी गुणोत्तर के लिए सत्य है, ऑप्शन ए पीढ़ी द्वारा विकसित किए गए गुणोत्तर के साथ तुलना, ऑप्शन बी उद्योग के गुणोत्तर के साथ तुलना, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धियों के गुणोत्तर के साथ
तुलना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी आता है, उपर्युक्त सभी आता है। 10वां देखते हैं। 10वां हमारा है यहाँ पर, नीचे में से कौन सी बाबत के संबंध में गुणोत्तर दिनों में ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए कुल खरीदी के संबंध में, ऑप्शन बी उधार बिक्री के संबंध में, ऑप्शन सी उधार खरीदी के संबंध में, ऑप्शन डी बी और सी दोनों में। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों में, मतलब उधार बिक्री के संबंध में और उधार खरीदी के संबंध में। ओके, आगे देखते हैं। 11वां ट्रेंडिंग में चल रहा है कार्यशील पूंजी अर्थात खाली जगह। तो ऑप्शन ए चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्तियों का अंतर, ऑप्शन बी चालू दायित्व और गैर चालू संपत्तियों का अंतर, ऑप्शन सी चालू संपत्ति और गैर चालू दायित्वों का अंतर, ऑप्शन डी चालू संपत्ति और चालू दायित्वों का अंतर। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है, चालू संपत्ति और चालू दायित्वों का अंतर आता है। 12वां देखते हैं। एक कंपनी में खरीदी ₹90,000 मतलब खरीदी कितनी, 90,000। खरीदी के खर्च हैं 15,000, स्टॉक में परिवर्तन है 15,000 और बिक्री ₹1,50,000 हो तो सकल लाभ गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 13.33%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे खरीदी कितनी है, 90,000 यहाँ दिया हुआ है, खरीदी खर्च है 15,000, जोड़ देते हैं तो 1,05,000 आता है। उसमें से स्टॉक घटाया जाता है तो ये हमारी आ गई बिक्री लागत आ गई। ओके, अब ये सकल लाभ ज्ञात करना हो तो बिक्री में से बिक्री लागत घटा दो, तो यानी कि 1,50,000 बिक्री है, यहाँ पर देखोगे तो ये रहा, और उसमें से हम लोग बिक्री लागत ये ज्ञात किया वो घटा देते तो 60,000 सकल लाभ आता है। तो सकल लाभ गुणोत्तर ज्ञात करना हो तो सकल लाभ बट्टे में शुद्ध लाभ गुणा 100, तो 60 आया था ये सकल लाभ, और शुद्ध लाभ यहाँ पर शुद्ध बिक्री आएगा, सॉरी ओके, शुद्ध बिक्री कितनी 1,50,000 है और इस गुणा 100 है, मतलब इसको इससे भाग देंगे, गुणा 100 कर देंगे, 40% आता है, ऑप्शन ए आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल है हमारे पास। एक कंपनी की बिक्री माल की लागत ₹10 लाख है, परिचालन खर्च 2 लाख है, गैर परिचालन खर्च 3 लाख है और वित्तीय खर्च 1 लाख है, कुल बिक्री ₹20 लाख हो तो संचालन लाभ का गुणोत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 28%। तो इसका आंसर है परिचालन लागत बराबर बिक्री लागत प्लस परिचालन खर्च बराबर बिक्री लागत कितनी है, 10 लाख है। ओके, यहाँ पर दिया है बिक्री माल की लागत 10 लाख है और परिचालन खर्च 2 लाख है, टोटल 12 लाख हुआ। अब परिचालन लाभ ज्ञात करना हो तो बिक्री में से परिचालन लागत घटा देते हैं, यानी 12 लाख घटा देते हैं 20 लाख में, तो 8 लाख आता है। अब संचालन या परिचालन लाभ गुणोत्तर ज्ञात करना हो तो परिचालन लाभ बट्टे में क्या होता है, शुद्ध बिक्री गुणा 100। तो परिचालन लाभ कितना आया था, 8 लाख, तो यहाँ लिखा है, और ये शुद्ध बिक्री है 20 लाख गुणा 100, तो ये 8 लाख में गुणा 100 करते हैं और 20 लाख से भाग देते हैं तो 40% आता है, ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। आगे और देखते हैं। 14वां है परिचालन लाभ खाली जगह। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए बिक्री माइनस परिचालन लागत, ऑप्शन बी बिक्री प्लस परिचालन लागत, ऑप्शन सी परिचालन लागत माइनस बिक्री, डी बिक्री भाग परिचालन लागत। इसका आंसर क्या आता है, 14वां है, इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, बिक्री माइनस परिचालन लागत। ओके, 15वां है सामान्य रूप से प्रभावी गुणोत्तर किस प्रमाण में इच्छनीय गिना जाता है। ऑप्शन ए 2.1%, ऑप्शन बी 1.2 या प्रतिशत नहीं है, 2:1 है और 1:2 है, सी में है 1:3 और यहाँ पर डी में है 1:1। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी 1:1 आता है। 16वां है गुणोत्तर यह धंधा की इकाई की कार्रवाई का खाली जगह निर्णय लेने में मदद रूप होता है। ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी राजकीय, ऑप्शन डी प्राथमिक। इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, गुणात्मक। ओके, 17वां देखते हैं सामान्य रूप से चालू गुणोत्तर किस प्रमाण में इच्छनीय गिना जाता है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 1:1। इसका आंसर आता है 2:1 आता है, इसका आंसर है। ओके,
अब हम लोग आगे देखते हैं, सकल लाभ बराबर खाली जगह। तो ऑप्शन ए बिक्री माल की लागत माइनस बिक्री, ऑप्शन बी बिक्री प्लस बिक्री माल की लागत, ऑप्शन सी बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत, ऑप्शन डी बिक्री भाग बिक्री माल की लागत। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है। क्या आएगा? बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत। ओके। 19वां नीचे में से कौन सा गुणोत्तर तरलता का गुणोत्तर है? ऑप्शन ए माल की गुणोत्तर, ऑप्शन बी ब्याज आवरण गुणोत्तर, ऑप्शन सी चालू गुणोत्तर, ऑप्शन डी परिचालन गुणोत्तर। इसका आंसर आता है ऑप्शन 19वां है, ऑप्शन सी आंसर आता है चालू गुणोत्तर आता है। ओके। 21वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुणोत्तर प्रमाण स्वरूप में प्रस्तुत होता है? ऑप्शन ए है स्टॉक चलन दर, ऑप्शन बी सामान्य आवरण गुणोत्तर ब्याज आवरण गुणोत्तर, ऑप्शन सी परिचालन गुणोत्तर, ऑप्शन डी चालू गुणोत्तर। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है चालू गुणोत्तर आता है। आगे और देखते हैं। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है रेनॉल्ड्स का जेटर पेन है, जो कि क्लासिक जेटर पेन है, काफ़ी अच्छा पेन है। स्मूथ राइटिंग जो कि ULV इंक है इसके अंदर, जो कि काफ़ी स्मूथ चलती है ULV इंक के कारण। तो आप ये खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है या फिर वीडियो के नीचे लिंक है, आपको वहाँ से खरीदने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और आगे और देखते हैं। सवाल है, ये है रेनॉल्ड्स का जेटर क्लासिक पेन। 21वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणोत्तर नफाकारकता उपज आधारित गुणोत्तर है? ऑप्शन ए दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, ऑप्शन बी शुद्ध लाभ गुणोत्तर, ऑप्शन सी परिचालन गुणोत्तर, ऑप्शन डी स्टॉक चलन दर। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी शुद्ध लाभ गुणोत्तर आता है। ओके। इस पर पूछा गया, मतलब पहले इस तरह का आ चुका है, लेकिन है ना ऑप्शन अलग थे, तो इसलिए अब यहाँ पर शुद्ध लाभ गुणोत्तर आता है। 22वां है, निम्न में से कौन सा गुणोत्तर को प्रतिशत स्वरूप में प्रस्तुत नहीं होता है? ऑप्शन ए स्टॉक चलन दर, ऑप्शन बी परिचालन लाभ गुणोत्तर, ऑप्शन डी सी शुद्ध लाभ का गुणोत्तर, ऑप्शन डी परिचालन गुणोत्तर। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए स्टॉक चलन दर आता है। 23वां है, निम्न में से कौन सा गुणोत्तर लाभदायकता का गुणोत्तर है? ऑप्शन ए स्टॉक चलन दर, ऑप्शन बी परिचालन गुणोत्तर, ऑप्शन सी प्रभावी गुणोत्तर, ऑप्शन डी कार्यशील पूंजी का गुणोत्तर। ओके। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी परिचालन गुणोत्तर आता है। 24वां है, गुणोत्तर का वर्गीकरण कितने भाग में कर सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कौन सा है? तो 2 आता है। ओके। 2 मुख्य गुणोत्तर में भाग कर सकते हैं। 25वां गुणोत्तर यह वित्तीय जानकारी का खाली जगह स्वरूप में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन ए विस्तृत, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी संक्षिप्त, ऑप्शन डी पूर्णांक। तो इसका आंसर आता है, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी संक्षिप्त में आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।